द्वारका भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी, जिसे संपूर्ण जगत में उनकी कर्मभूमि और लीलास्थली के रूप में जाना जाता है, आज भी रहस्य और वैज्ञानिक खोज का एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था और यह नगर समुद्र में विलीन हो गया था। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्र के नीचे की खोजों ने इस दावे को और अधिक सशक्त बनाया है। पुराणों और महाभारत में उल्लेखित द्वारका के साक्ष्य, पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए समुद्री अवशेष और आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक नगर नहीं था, बल्कि वास्तव में अस्तित्व में था। महाभारत में यह वर्णित है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निश्चय किया तो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इस कथन की पुष्टि समुद्र के भीतर मिले पुरातात्विक अवशेषों से होती है, जिन्हें वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सत्यापित किया गया है। 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय समुद्री पुरातत्व संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा की गई खोजों में गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे प्राचीन नगर के अवशेष पाए गए। इन अवशेषों में विशाल पत्थर की संरचनाएं, सड़कों के संकेत, खंभे, दीवारें और बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यह खोज द्वारका के अस्तित्व की वैदिक मान्यताओं को पुष्ट करती है। वैदिक ग्रंथों में द्वारका को स्वर्ण नगरी कहा गया है, जहां 900,000 से अधिक महलों का उल्लेख है, जो बेशकीमती धातुओं, रत्नों और अद्भुत वास्तुशिल्प से निर्मित थे। समुद्री अनुसंधानों में भी इस बात के संकेत मिले हैं कि द्वारका की संरचनाएं अत्यधिक विकसित नगर नियोजन प्रणाली के तहत बनाई गई थी। द्वारका का उल्लेख महाभारत के अलावा हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी किया गया है, जहां इसे एक चमत्कारी नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूगर्भीय हलचल और प्राकृतिक आपदाएं द्वारका के जलमग्न होने का कारण हो सकती हैं। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए कार्बन डेटिंग परीक्षणों में यह संकेत मिला है कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं लगभग 9,000 से 12,000 वर्ष पुरानी हो सकती हैं, जो कि वैदिक काल के नगरों के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। यह खोज प्राचीन भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक और तकनीकी समृद्धि को भी दर्शाती है। यदि हम समुद्र विज्ञान और भूविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह ज्ञात होता है कि गुजरात और पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्र में हजारों वर्षों में कई बार समुद्र के स्तर में परिवर्तन हुआ है, जिससे कई नगर समुद्र में समा गए होंगे। द्वारका का जलमग्न होना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। इस संदर्भ में प्लेट टेक्टोनिक्स और समुद्री धाराओं की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। वैदिक दृष्टिकोण से द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से करवाया था, जो देवताओं के दिव्य वास्तुकार माने जाते हैं। इसे इतनी कुशलता से बनाया गया था कि यह समुद्र के किनारे होते हुए भी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित थी। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हुआ तो नगर का संरक्षण समाप्त हो गया और यह समुद्र में विलीन हो गया। इस कथा का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि प्राकृतिक कारणों से नगर के जलमग्न होने की संभावना अधिक है, परंतु यह भी स्पष्ट होता है कि द्वारका केवल एक धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रमाणित नगर था। द्वारका का रहस्य केवल उसके जलमग्न होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीनतम सभ्यता, नगर नियोजन, विज्ञान और वास्तुकला की उन्नत तकनीकों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। आधुनिक विज्ञान और वैदिक ग्रंथों के संगम से स्पष्ट होता है कि द्वारका न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह एक समृद्ध और सुव्यवस्थित नगरी भी थी, जिसका जलमग्न होना केवल एक मिथक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य है। समुद्री पुरातत्व विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता पर आधारित हो सकती है। इस शोध के अनुसार समुद्र तल में मिली संरचनाएं मनुष्य द्वारा निर्मित है और वे प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हैं। इसके अलावा शंख, बर्तन और अन्य पुरातात्विक वस्तुएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि वहां प्राचीन सभ्यता थी। द्वारका के अस्तित्व के अन्य प्रमाण: भूगर्भीय अध्ययन,
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि द्वारका के डूबने का कारण समुद्र स्तर में बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन हो सकता है। वैदिक साहित्य, महाभारत और पुराणों में द्वारका के वैभव और उसके अंत का सटीक विवरण मिलता है। पुरातात्विक खोजें, समुद्र के नीचे मिले मंदिरों, दीवारों और अन्य अवशेषों ने इस रहस्य को और मजबूत किया है। वैज्ञानिक विश्लेषण, कार्बन डेटिंग, रेडियो आइसोटोप विश्लेषण और अन्य वैज्ञानिक विधियों ने द्वारका के समय को महाभारत काल से जोड़ने में मदद की है। वैदिक ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान की खोजों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि द्वारका कोई कल्पना मात्र नहीं थी। भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई इस नगरी के समुद्र में विलीन होने की घटनाएं न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। आज विज्ञान उन रहस्यों को उजागर कर रहा है जो हजारों वर्षों से छिपे हुए थे। समुद्री पुरातत्वविदों ने जो अवशेष खोजे हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत में वर्णित घटनाएं मात्र गाथाएं नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाइयां भी हो सकती हैं। कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारका के वास्तविक अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। यह शोध केवल धार्मिक मान्यताओं को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं है बल्कि यह भारत के गौरवशाली इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम है। द्वारका का रहस्य केवल एक डूबी हुई नगरी की खोज नहीं है बल्कि यह हमें उस समृद्ध संस्कृति और उन्नत तकनीक की झलक देता है जो हजारों वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी। द्वारका के अवशेष यह भी दर्शाते हैं कि वैदिक सभ्यता कितनी विकसित थी। इसकी नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और उन्नत निर्माण तकनीक इस बात को सिद्ध करते हैं कि वैदिक काल में विज्ञान और इंजीनियरिंग का उच्च स्तर था। इस शोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे धार्मिक ग्रंथों की प्रामाणिकता को वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करता है। जब प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं और स्थानों के वास्तविक प्रमाण मिलते हैं तो यह साबित करता है कि हमारी वैदिक परंपराएं और संस्कृति केवल किंवदंती नहीं है बल्कि उनके पीछे एक ठोस ऐतिहासिक आधार है। आज जब आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व इस सत्य को उजागर कर रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी प्राचीन विरासत को संजो कर रखें और इसके महत्व को समझें। द्वारका की खोज केवल एक इतिहास की खोज नहीं है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का पुनरुत्थान है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी वैदिक विरासत और उसके वैज्ञानिक पक्ष को सही तरीके से समझें। द्वारका की खोज सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है बल्कि यह हमारी सभ्यता की जड़ों को जानने और समझने का एक सुनहरा अवसर है। विज्ञान और आध्यात्म जब साथ मिलते हैं तो हमें अपने गौरवशाली इतिहास की सच्चाई से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इसलिए जब अगली बार कोई यह कहे कि द्वारका केवल एक कल्पना थी तो उन्हें यह बताना न भूले कि विज्ञान और इतिहास इसे प्रमाणित कर रहे हैं। द्वारका का रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है लेकिन यह निश्चित है कि भगवान कृष्ण की यह अद्भुत नगरी कभी अस्तित्व में थी और समुद्र ने इसे अपने अंदर समा लिया। जय श्री कृष्ण। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।